एवरीवन, वेलकम टू लिटरेरी विजडम। आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। एरिस्टोटल की पोएटिक्स ड्रामेटिक थ्योरी का एक फाउंडेशनल वर्क है। पोएटिक्स को समझ के राइटर्स बहुत सी पावरफुल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं जो इंस्पायरिंग भी हो। एरिस्टोटल एक क्लासिकल एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर और पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ वो होते हैं जिनके पास बहुत से सब्जेक्ट्स की बहुत सारी नॉलेज होती है। Aristotle was born in 384 BC, Stagira, Macedonia. उन्होंने बहुत सी फील्ड्स में कंट्रीब्यूशन किया है, लाइक लॉजिक, क्रिटिसिज्म, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे और प्लेटो की थियोरी ऑफ फॉर्म्स को इन्होंने रिजेक्ट किया है। He was the founder of Lyceum, the peripatetic school of philosophy and Aristotelian tradition. Now, let us know some facts about Plato. Plato एक ancient Greek philosopher थे। ये अकेडमी के फाउंडर थे। अकेडमी was a philosophical school जहाँ ये philosophical doctrines सिखाते थे जो लेटर ऑन प्लेटोनिज्म के नाम से फेमस हुई। इनके एक वर्क द रिपब्लिक में इन्होंने पोएट्स को रिजेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एक आइडियल स्टेट में एक पोएट के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पोएट्स मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं और यूथ के माइंड्स को करप्ट करते हैं। प्लेटो का यह मानना है कि पोएट्री रियलिटी से परे है। दैट्स व्हाई ही सेड दैट पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। पोएट्री इमिटेशन पे बेस्ड होती है। Imitation means नकल। According to Plato, philosophy is better than poetry. एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, मगर उन्होंने प्लेटो की इस थ्योरी को बैश किया। एरिस्टोटल was in the favor of poetry. पोएटिक्स ड्रामेटिक थ्योरी का अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क है। इट इज अ शॉर्ट ट्रीटीज जिसमें 26 चैप्टर्स हैं एंड It is divided into 6 parts. Chapter 1 to 5 में पोएट्री के इंट्रोडक्शन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोएट्री के बारे में बताया गया है, लाइक ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। Chapter 6 to 19 are devoted to tragedy. Chapter 20 to 22 पोएटिक डिक्शन, वोकैबुलरी और स्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। Chapter 23 is about narrative poetry and tragedy. चैप्टर 24 और 26 में एपिक पोएट्री को ट्रेजेडी से कंपेयर किया गया है एंड चैप्टर 25 एग्जामिन्स क्रिटिक्स अगेंस्ट पोएट्री। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजेडी इज द हाईएस्ट पोएटिक फॉर्म। पोएटिक्स इज चीफली कंसर्न्ड विद ट्रेजेडी। सो बेसिकली, मिमेसिस, दैट इज इमिटेशन, इज द बेसिस ऑफ ऑल फाइन आर्ट्स। पर इमिटेशन का मीडियम डिफरेंट होता है। लेटर ऑन, एरिस्टोटल डिवाइड्स आर्ट ऑफ पोएट्री इनटू एपिक एंड ड्रामेटिक। वो कहते हैं कि शुरुआत में पोएट्री 2 टाइप्स की थी, दैट इज आयम्स एंड हिम्स। आयम्स लेटर ऑन डेवलप हुई सटायरिक पोएट्री में एंड हिम्स डेवलप्ड इनटू एपिक एंड हीरोइक पोएट्री। उसके बाद सटायरिक पोएट्री डेवलप हुई कॉमिक में और हीरोइक पोएट्री डेवलप हुई ट्रेजेडी में। नाउ लेट्स कंपेयर एपिक विद ट्रेजेडी। एपिक इज लेंथी एज कंपेयर टू ट्रेजेडी। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक होती है। एपिक पोएट्री में हमें यूनिटी ऑफ एक्शन देखने को नहीं मिलता एंड एपिक इज नॉट सीरियस। एपिक पोएट्री का काम नरेट करना होता है, पर ट्रेजेडी एपिक से ज्यादा इफेक्टिव होती है। ट्रेजेडी में एपिक के सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसमें म्यूजिक, स्पेक्टिकल एक अहम भूमिका निभाते हैं। ट्रेजेडी में हमें यूनिटी ऑफ एक्शन भी देखने को मिलता है एंड ट्रेजेडी इज हाईली सीरियस इन नेचर। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी। प्लॉट एक सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसमें इंसिडेंट्स को अरेंज किया जाता है।
प्लॉट के थ्रू ही एक्शन का पता चलता है और कैरेक्टर्स अपने आप को एक्शन के थ्रू रिवील करते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी और बिना प्लॉट के ट्रेजेडी इज नॉट पॉसिबल। एरिस्टोटल ने बताया है कि एक ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होते हैं और प्लॉट उनमें से सबसे प्रोमिनेंट एलिमेंट है। प्लॉट के अलावा कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी और स्पेक्टिकल भी ट्रेजेडी के एलिमेंट्स हैं। इन सभी एलिमेंट्स में से प्लॉट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्लॉट स्टोरी से अलग होता है और एक क्रूशियल फैक्टर है। एक प्लॉट में लॉजिकल और इनएविटेबल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, यानी ऐसे इवेंट्स जिनकी सीक्वेंस को हम चेंज ना करें। एक प्लॉट में बिगनिंग, मिड और एंडिंग होना बहुत जरूरी है। प्लॉट की बिगनिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए और अगर हमें प्लॉट से पहले की स्टोरी बतानी है तो हम प्रोलॉग या सोलिलोक्वी की हेल्प से उसे बता सकते हैं। सोलिलोक्वी इज द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब प्ले के दौरान एक कैरेक्टर स्टेज पर अपने आप से बात करे जिससे ऑडियंस को उसके थॉट्स के बारे में पता चले। एक प्लॉट का मिड बिगनिंग और एंडिंग से कनेक्टेड होना चाहिए एंड मिड ऑफ द प्लॉट शुड लीड टू एन इनएविटेबल कंक्लूजन और एंडिंग। प्लॉट की एंडिंग सेटिस्फाइंग होनी चाहिए और इस तरह से हो कि एंडिंग के बाद कोई फर्दर एक्शन ना बचे। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर थिंग्स अबाउट प्लॉट। प्लॉट ना तो ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए ना ही ज्यादा लॉन्ग। इट मस्ट बी एन ऑर्गेनिक होल, मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारे इवेंट्स लॉजिकली कनेक्टेड हों। एरिस्टोटल ने प्लॉट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज सिंपल प्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स। एरिस्टोटल कॉम्प्लेक्स प्लॉट प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स प्लॉट में पेरिपेटिया एंड एनाग्नोसिस होता है जो सिंपल प्लॉट में नहीं होता। पेरिपेटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांस, मतलब सिचुएशन में चेंज आना, एंड एनाग्नोसिस मीन्स डिस्कवरी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर्स हैमलेट। हैमलेट को उसके फादर के गोस्ट से पता चलता है कि उनके अंकल क्लोडियस ने उसके फादर का मर्डर किया है राजा बनने के लिए। इससे ये पता चलता है कि अब हैमलेट किंग क्लोडियस से रिवेंज लेगा। इस पॉइंट पे ऑडियंस पेरिपेटिया एंड एनाग्नोसिस रिकॉग्नाइज करते हैं। अब एरिस्टोटल बताते हैं कि एक एपिसोडिक प्लॉट सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ प्लॉट होता है और एक प्लॉट में सभी इवेंट्स इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। कैरेक्टर भी ट्रेजेडी का एक एलिमेंट होता है पर प्लॉट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैरेक्टर एक सेकेंडरी एलिमेंट होता है। कोई भी कैरेक्टर और इंसिडेंट सुपरफ्लुअस यानी अननेसेसरी नहीं होने चाहिए। देयर मस्ट बी यूनिटी ऑफ एक्शन और एक प्लॉट में एम्बेलिशमेंट्स नॉन एसेंशियल होते हैं। नाउ let us discuss one of the most important topic of poetics, that is catharsis. According to Aristotle, the aim of tragedy is to bring about a catharsis of spectators to arouse in them the sensation of pity and fear. It means tragedy का aim होता है spectators यानी दर्शकों के मन में fear और pity की sensation लाना, जिसे हम catharsis कहते हैं। Catharsis is a metaphor used by Aristotle to describe the effects of true tragedy on the spectators. Critics ने catharsis के various interpretations दिए हैं, जैसे purgation, purification and clarification. First one is purgation theory. Twining, Barney और Freud इस theory से associated हैं. Purgation is a Greek medical term. ये term होम्योपैथी के principles पे based है। इस थ्योरी को मानने वाले क्रिटिक्स के हिसाब से एरिस्टोटल के वर्ड कैथारसिस का मतलब पर्गेशन है और इनके हिसाब से एरिस्टोटल ने ये टर्म इसलिए यूज की क्योंकि जब ऑडियंस स्टेज पर किसी कैरेक्टर की सफरिंग को देखते हैं तो वो अपने ट्रबल्स और सफरिंग्स को भूल जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स इस थ्योरी का काम है इमोशंस को बैलेंस करना, क्योंकि दूसरों की ट्रेजेडी देखकर ऑडियंस अपनी फीलिंग्स को क्योर कर सकते हैं। Next one is purification theory. Many critics are associated with this theory as well. इस theory के हिसाब से भी कैथारसिस के थ्रू
ऑडियंस पिटी और फियर को प्रॉपर बैलेंस में ला सकते हैं और इसके थ्रू हमारे इमोशंस इक्विलिब्रियम में आते हैं। According to Humphrey, catharsis is a kind of moral conditioning. Spectators experience this. According to him, pity and fear leads to cleansing of excessive emotions. इसी cleansing के through audience एक proper balance of emotion achieve कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेजेडी का काम है ऑडियंस को सही समय पर सही मात्रा में सभी इमोशंस एक्सपीरियंस करवाना और इसीलिए मोरल कंडीशनिंग के थ्रू इमोशनल हेल्थ स्टेबल होती है। दैट्स व्हाई कैथारसिस को मोरल कंडीशनिंग भी कहा जाता है बिकॉज दिस लीड्स टू अचीव इमोशनल बैलेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लैरिफिकेशन थ्योरी। क्रिटिक्स लाइक लियोन हॉल्डन, हार्डिसन एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी। बाकी दोनों थ्योरीज में से क्लैरिफिकेशन थ्योरी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाती है। According to the critics, कैथारसिस ट्रेजेडी के इंसिडेंट से रिलेटेड है, इमोशन से नहीं। और एरिस्टोटल ने कैथारसिस का मीनिंग पोएटिक्स में ही बता दिया था। और पर्गेशन और प्यूरिफिकेशन थ्योरी दोनों ही इनकम्प्लीट हैं। दोनों सिर्फ ऑडियंस की साइकोलॉजी को बताती हैं, पर एरिस्टोटल का मेन मोटिव तो ट्रेजेडी की टेक्निक बताना था एंड नॉट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इसलिए क्लैरिफिकेशन थियरी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ट्रेजिक इंसिडेंट्स पिटिएबल और पेनफुल होते हैं और इन्हीं इंसिडेंट से ही ट्रेजेडी की ग्रेटनेस का पता चलता है। जब हम शेक्सपियर की प्लेज लाइक मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सभी प्लेज में बहुत से पिटिएबल और पेनफुल एलिमेंट्स हैं, पर ये सभी एलिमेंट्स इन ट्रेजेडीज को एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करती हैं। ट्रेजेडीज कॉमेडीज से ज्यादा पॉपुलर होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रोवाइड करती हैं और यही ट्रेजिक एलिमेंट किसी भी वर्क को इंटरेस्टिंग बनाता है। द टर्म कैथारसिस मीन्स ट्रेजिक वेराइटी ऑफ प्लेजर। Thus, catharsis is the function of tragedy and not its emotional effect on audience. So that's it for today's video. In the next video, we will discuss the tragic hero according to Aristotle. Hope you understood today's topic. Like, share and subscribe this channel for more literary content.